रामपुर गांव में एक किसान रहता था, दिननाथ। दिननाथ के पास दौलत तो नहीं थी, पर दिमाग की ऐसी धार थी कि बड़े बड़े लोग उनसे सलाह लेने आते थे। पर किस्मत देखिए, उनके दो बेटे सोमू और भोला एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सोमू को सिर्फ पैसे से मतलब था और भोला अपने पिता की तरह सीधा और ईमानदार था। आज दिननाथ अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अपने बेटों को बुलाते हैं। पिताजी, आप आंखें बंद मत कीजिए। हमारे पास वैद्यराज जी को बुलाने के पैसे भी नहीं हैं। आपके बिना हमारा क्या होगा? रोना बंद कर भोला। पिताजी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब ये बताइए कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ा है? कोई गुप्त धन, सोना या खेत के कागजात कहाँ छुपाए हैं? जल्दी बताइए, समय कम है। सोमू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सोना चांदी या महल नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी की समझदारी से मैंने ये दो मिट्टी के घड़े तैयार किए हैं। ये लो, एक तुम्हारा और एक भोला का। क्या? मिट्टी के घड़े? आपका दिमाग तो ठीक है पिताजी, बुढ़ापे में मति मारी गई है क्या आपकी? हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, मिट्टी में ही सब कुछ मिलता है और इस मिट्टी से ही सब कुछ निकलता है। इसे संभाल कर रखना, कभी मामूली मत समझना। और यही आखिरी शब्द कहते हुए दीनानाथ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। पूरा घर शोक में डूब गया, पर सोमू का ध्यान सिर्फ उस घड़े पर था। पिताजी, नहीं, पिताजी उठिए, हमें अकेला छोड़कर मत जाइए। दीनानाथ के जाते ही सोमू के अंदर का छिपा हुआ लालच और गुस्सा बाहर आ गया। उसे लगा था कि उसका बाप मरते वक्त किसी गुप्त खजाने का पता बताएगा, लेकिन जब उसके हाथ में सिर्फ एक मिट्टी का घड़ा आया तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। दत्त तेरे की, ये बुढ़ा तो जाते जाते भी हमें कंगाल कर गया। सारी जिंदगी हमसे खेत में गधों की तरह काम करवाया और मरते वक्त हमें ये मिट्टी का कचरा थमा गया। मैं इस बेकार के घड़े को अपने घर में एक मिनट भी नहीं रखूंगा। भैया, ऐसा मत कहो। ये पिताजी की आखिरी निशानी और उनका आशीर्वाद है। इसे गाली मत दो। तू रख इस कचरे को अपने पास, मुझे नहीं चाहिए ये भीख। सोमू ने गुस्से में अपने पिता की आखिरी निशानी को पैर से कुचल दिया और उसे रद्दी समझकर बाहर फेंक दिया। वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया, लेकिन भोला नहीं किया। भैया, आपने पिताजी का आशीर्वाद तोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने घड़े को अपने कलेजे से लगाकर रखूंगा। भोला रोते हुए अपने पिता के दिए उस घड़े को बड़े सम्मान से उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और अपने कमरे में ले जाकर भगवान के मंदिर के पास आदर से सजा दिया। दीनानाथ को गुजरे हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था। भोला इस दुख से संभल भी नहीं पाया था कि तभी गांव का सबसे क्रूर और लालची जमींदार गजराज सिंह बंदूकधारी गुंडों के साथ भोला के घर पर आ धमका और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ओए भोला, बाहर निकल कंदाल की औलाद। तेरे बाप दीनानाथ ने पिछले साल मुझसे अपनी खेती के लिए बड़ा कर्ज लिया था। अब ब्याज और असल मिलाकर पूरा 20,000 रुपया बनता है। निकाल मेरा पैसा, नहीं तो अपनी इस झोपड़ी और जमीन से हाथ धो बैठ। नहीं सरकार, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे सीधे साधे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से 1 पैसा भी उधार नहीं लिया। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हैं। हम 20,000 कहां से लाएंगे? हंसो रे इसके सीधेपन पर। ये देख कागज, इस पर तेरे बाप के अंगूठे का निशान है। चल, तू गरीब है इसलिए तरस खाकर एक मौका देता हूं। कल सुबह पूरी पंचायत बैठेगी, वहां आना। अगर तूने पंचायत के सामने मेरी 3 पहेलियों के सही सही जवाब दे दिए तो तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो ये घर और खेत हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। लेकिन सरकार, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं आपकी कठिन पहेलियों का जवाब कैसे दूंगा? मुझ पर रहम करो सरकार। वो मुझे नहीं पता। कल सुबह चौपाल में आ जाना, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहना।
जमींदार की धमकी सुनकर भोला अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे पता था कि जमींदार बहुत चालाक है और उसकी पहेलियों का जवाब देना नामुमकिन है। वो रात भर अपने पिता के दिए उस मिट्टी के घड़े के पास बैठकर रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। तभी रोते रोते उसकी नजर लालटेन की हल्की रोशनी पर पड़ी जो घड़े की दीवार पर सीधी जा रही थी। भोला ने चौंक कर देखा कि घड़े की ऊपरी मिट्टी के नीचे कुछ बारीक अक्षरों में उकेरा गया था। अरे, इस घड़े की दीवार पर यह क्या लिखा है? मिट्टी के नीचे कुछ अक्षर उभरे हुए हैं। मैं इसे अपनी उंगलियों से साफ करके ध्यान से पढ़ता हूं। हे भगवान, ये तो वही 3 पहेलियां हैं जो जमींदार अक्सर लोगों को फंसाने के लिए पूछता है, और नीचे उनके उत्तर भी लिखे हैं। पिताजी, आप तो साक्षात देवता निकले। आपने मरकर भी अपने इस गरीब बेटे को सही रास्ता दिखा दिया और डूबने से बचा लिया। अब जाकर रामू को अपने पिता की कही बात का असली मतलब समझ आया कि मिट्टी में ही सब कुछ मिलता है। उसके पिता ने उस घड़े में कोई सोना चांदी नहीं भरा था, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव लिख दिया था, ताकि उनका बेटा किसी के सामने हार न माने। अगली सुबह चौपाल सजी। जमींदार के चेहरे पर अपनी जीत का घमंड साफ दिख रहा था। पूरी चौपाल में एकदम सन्नाटा था। गांव के लोगों को लग रहा था कि बेचारा सीधा साधा भोला बेघर हो जाएगा। तभी जमींदार ने भोला की तरफ देखा। क्यों भोला? पंचायत के सामने पूछ रहा हूं, तैयार हो ना? देख लो, अगर तीनों जवाब नहीं दे पाए तो इस कागज के हिसाब से तुम्हारी जमीन और घर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। पूरे गांव के सामने मुकर मत जाना। हाँ सरकार, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद से जो भी न्याय होगा मुझे मंजूर है। आप अपनी पहली पहेली पूछिए। आज तो ये भोला भी गया और इसका घर भी गया। अच्छा हुआ मैंने वो घड़ा फेंक दिया था। तो सुन पहली पहेली। दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सुबह के वक्त 4 पैरों पर चलती है, दोपहर को 2 पैरों पर चलती है और जब शाम होती है तो 3 पैरों पर चलने लगती है? बता इसका जवाब। सरकार, वो कोई अजीब जानवर नहीं, बल्कि खुद इंसान है। जब इंसान का बचपन होता है तो वो घुटनों के बल यानी 4 पैरों से चलता है। जब वो जवान होता है तो अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है, और जब बुढ़ापा आता है तो वो लाठी का सहारा लेता है, जिससे उसके 3 पैर हो जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया जवाब। रामू ने पहली पहेली का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठहरो, अभी एक ही हुआ है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगली पहेली सुन। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उतनी ही ज्यादा कम होती चली जाती है? इसका जवाब दे तो जानू। सरकार, इसका सीधा सा जवाब है इंसान की उम्र। इंसान की उम्र साल दर साल जितनी बढ़ती जाती है, उसकी जिंदगी के दिन उतने ही कम होते चले जाते हैं। अब तो जमींदार के माथे पर पसीना आने लगा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भोला जवाब सही दे देगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी आखिरी और सबसे कठिन पहेली पूछी। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसमें तू जरूर फंसेगा। वो क्या है जो सिर्फ कड़ी धूप में पैदा होता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई ठंडी छाया मिलती है वो तड़प कर मर जाता है? सरकार, वो और कुछ नहीं बल्कि हम जैसे गरीबों का पसीना है, जो कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करने से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही इंसान छांव में जाकर बैठता है वो हवा से सूख कर गायब हो जाता है, यानी मर जाता है। जमींदार जी, शर्त के मुताबिक भोला ने तीनों जवाब सही दिए हैं, इसलिए भोला का पूरा कर्ज माफ किया जाता है और आपका ये कागज अमान्य है। ये नहीं हो सकता, तूने जरूर कोई चालाकी की है भोला। खैर, आज तेरा भाग्य अच्छा था, लेकिन मुझसे बचकर रहना। जमींदार अपनी इज्जत बची देख वहां से दुम दबाकर भाग गया। गांव वालों ने भोला को कंधे पर उठा लिया। सोमू अपना मुंह छिपाकर भीड़ से भाग गया। भोला जब खुशी खुशी अपने घर लौटा तो उसने आदर के साथ उस मिट्टी के घड़े को पानी से पूरा धोकर साफ किया। अरे, घड़े के नीचे ये क्या चमक रहा है? ये तो असली सोने का सिक्का है। और इस पर पिताजी ने लिखा है,
असली दौलत मिट्टी में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग और उसके अच्छे संस्कारों में होती है। पिताजी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।